फिजियोलॉजी की सीरीज़। तो देखो ये सारे PYT से रिलेटेड ही है। रेस्पिरेटरी सेंटर्स के बारे में जानते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर एक होता है आपका पोन्स, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। पोन्स ऊपर की तरफ होते हैं, तो ऊपर में ना हमारा क्या होता है, 2 सेंटर होते हैं, नीमोटैक्सिक एंड एपनिया सेंटर, ठीक है। अपर में होगा नीमोटैक्सिक, नीचे होगा एपनिया सेंटर। नीमोटैक्सिक क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। एंड लेकिन एपनिया सेंटर क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, तो हमारी जो डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन है उसको बढ़ाते हैं। तो ऐसा अगर मतलब मान लो हमारे लोअर पोन्स के अंदर है, अब इसको इनहिबिट कौन करता है, हमारा वेगस एंड नीमोटैक्सिक सेंटर। तो अगर आपका मिड पोन्टाइन लीजन हुआ विद बायलेटरल वेगस के जाने से, तब जाके आपका एपनिया होगा, ठीक है। यूनिलेटरल भी नहीं, बायलेटरल वेगस चला गया एंड हमारा नीमोटैक्सिक चला गया तो एपनिया हो जाएगा। जबकि मेडुला ऑब्लोंगेटा और भी ज़्यादा डेंजरस होता है, वो नीचे की तरफ होता है हमारे ब्रेन के अंदर, हमें पता है। एंड अगर प्रीबोर्ड सेंटर होता है उसके पास, तो वो पेसमेकर होता है। DRG एंड VRG सेंटर होते हैं। तो डॉक्टर गोविंद राय सर जो है हमारे इंस्पिरेशन है, तो वो हो गया हमारा ट्रिक। तो फिर फॉर रिदम एंड एक्सरसाइज वगैरह के टाइम पे रैपिड ब्रीथिंग जो है वो VRG करता है, तो एक्सपीरेशन को करता है, ठीक है। इंस्पिरेशन हमारे DRG है, तो VRG कौन हुआ, हमारा एक्सपीरेशन एंड रैपिड ब्रीथिंग वगैरह में इसका रोल है। सी पेप्टाइड जो होता है वो प्रो इंसुलिन के अंदर होता है एंड NAI जो होता है वो एब्सेंट होता है प्लेसेंटा में। एक्स्ट्रा पॉइंट्स है बस, ठीक है। तो हम रिवाइज करते हैं। पोन्स में ऊपर की तरफ होते हैं नीमोटैक्सिक, नीचे की तरफ एपनिया सेंटर। मिड पोन्टाइन विद बायलेटरल वेगस गया तो एपनिया। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर क्या होता है, DRG सर हमारे इंस्पिरेशन है, एंड प्रीबोर्ड सेंटर जो होता है वो पेसमेकर होगा। प से प याद रख लो। एंड VRG क्या होता है, एक्सपिरेशन के होता है, क्योंकि DRG तो इंस्पिरेशन के लिए रैपिड एक्सरसाइज के टाइम पे रैपिड ब्रीथिंग जो हम करते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ VRG। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो इसका समरी बनाया है। सिस्टोलिक में क्या होता है, हमारे कैसे कैसे लीजन होते हैं, कौन से मरमर आते हैं। तो अर्ली सिस्टोलिक से शुरू करते हैं। अर्ली सिस्टोलिक में अगर ट्राइकस्पिड गया, मैं मानती हूँ ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हमारा होलोसिस्टोलिक के अंदर आता है, बट एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें हम इसको कार्वेलो मरमर कहते हैं, वो अर्ली सिस्टोलिक मरमर भी करा सकता है। सिस्टोल मतलब हमारा हार्ट पंप हो रहा है, हमारे हार्ट के पंप होते हुए अगर TR के अंदर लीजन है उसको बोलेंगे कार्वेलो लीजन। फिर हम चलते हैं क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो। ये तो पैटर्न ऐसे ऊपर नीचे देख के आपको समझ आ जाएगा कि सिस्टोलिक फेज में S1 से S2 में तो आपका एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाएगा। ये कहाँ रेडिएट करता है, हमारा कैरोटिड में, ठीक है। क्योंकि हमारे सिस्टोलिक फेज में MR आता है एंड साथ में AS आता है, तो इसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कौन सा मरमर है। देखो दोनों के ही पूरे होलोसिस्टोलिक टाइप में है, बस उसका पैटर्न है, बट ऑस्कल्टेशन पे यू कैन नॉट मतलब डिफ्रेंशिएट। तो आप कैरोटिड पे अगर रेफर हो रहा है मरमर, तो दैट इज़ योर एओर्टिक स्टेनोसिस। ये काफ़ी हाई यील्ड पॉइंट है। होलोसिस्टोलिक में हमारा MR एंड TR आ गया। देखो इसको कैसे लर्न करोगे, देखो सिस्टोल में क्या होता है, पंप हो रहा होता है, तो हमारा हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होता हुआ कहाँ जाएगा, एओर्टा में, राइट। अब वो नहीं जा पा रहा है तो प्रेशर क्रिएट होगा जिसके कारण मरमर हो जाएगा एंड एओर्टिक स्टेनोसिस के केस में होगा। एंड एट द सेम टाइम अब हमारी जो माइट्रल या ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना, मतलब उसको क्लोज हो जाना चाहिए, बिकॉज उसको सिस्टोलिक फेज में नहीं ओपन होना होता। बट इनमें क्या होता है कि वो अच्छे से क्लोज नहीं हो पाते एंड ऊपर से ब्लड गिरता रहता है, तो दैट इज़ आर होलोसिस्टोलिक मरमर, ठीक है। अब ये MR जो होता है वो कहाँ पर रेडिएट करेगा, हमारे MR वॉल्व जो होती है ना वो बहुत ही लेटरल साइड होती है। हमने जो लीड्स पढ़ी थी ना उसमें V6 वाली साइड पे, वहाँ से भी इमेजिन करो 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, तो वहाँ पर उसकी प्लेसमेंट होती है, तो एक्सिलाई में रेडिएट होगी ना। जबकि ट्राइकस्पिड वाली जो होती है हमारी 5th इंटरकोस्टल स्पेस में होती है। अब एओर्टा की कहाँ पर होती है, हमारी राइट साइड पे 2nd इंटरकोस्टल, एंड पल्मोनरी हो जाएगी हमारी 2nd इंटरकोस्टल में लेफ्ट साइड पे, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत करा करो विद आर V लीड्स। हमारी जो हम V वाली लीड्स लगाते हैं ना वो हम 4th एंड 5th इंटरकोस्टल में ही लगाते हैं, ठीक है। और MVP जो होता है हमारा मिड सिस्टोलिक होता है, मिड सिस्टोलिक होगा, ठीक है, एपेक्स के अंदर। तो ये सारे हमारे सिस्टोलिक वाले हो गए, एपेक्स पे रेडिएट कर जाएगा। तो अब आएगा हमारा डायस्टोलिक। डायस्टोलिक में क्या है, अर्ली डायस्टोलिक होता है जो कि हमारा डिक्रेसेंडो टाइप का है अगर, तो फिर वो हमारा हो जाएगा AR। A एंड A में दोनों कुछ बात है, क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो टाइप के होते हैं एंड हाई पिच्ड मरमर होता है ये, ठीक है, ये याद रखना है। अब ग्राम स्टील अगर अर्ली डायस्टोलिक के अंदर एक और होता है वो PR से रिलेटेड होता है, AR ऑब्वियसली। लेकिन इसको लर्न कैसे करें, घर पर स्टील है, ये एक लाइन याद रख लो, ठीक है। मिड डायस्टोलिक के अंदर ओपनिंग स्नैप अगर लिखा है तो हमारा मेटल स्टेनोसिस होगा, और जो भी जितना भी पास में आता जाएगा ना वो S2 के, तो उतनी सीवियरिटी बढ़ती जाएगी। फिर आता है हमारा मिड डायस्टोलिक के 2 टाइप होते हैं, दैट इज़ आर ऑस्टिन एंड कॉम। इसको लर्न कैसे करें, ऑस्टिन एक मेरे सर थे, वो थोड़े एरोगेंट थे, तो AR हो गया। A से A भी लर्न कर सकते हो। कैरी जो होता है वो रोस्ट करता रहता है लोगों को, फेमस है वो, ठीक है। तो रोमैटिक फीवर इज रिलेटेड टू कैरी, ठीक है।
और कंटिन्यूस वाला हमारा होता है पीडीए में, एंड इसकी पोजीशन कहाँ होती है, लेफ्ट इंफ्राक्लेविकुलर। स्टिल मर्मर फिजियोलॉजिकल होता है पीड्स के अंदर, पीडियाट्रिक्स बच्चों में होता है, ठीक है। वापस से बोलते हैं हम सिस्टोलिक, अर्ली सिस्टोलिक से शुरू करेंगे तो कार्वेलो याद रखना है, क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो यू कैन डू इट, एएस हो जाएगा, कैरोटेड पे चला जाएगा। होलोसिस्टोलिक में भी एमआरटीआर आपको याद रहेगा, रेडिएशन याद रख लेना। एमवीपी भी पता है रेडिएटो के ट्राइकस्पिड एरिया पे ही जाता है हमारा, तो ये कहाँ पर होता है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड पे, ठीक है, थोड़ा स्टर्नम के लेफ्ट साइड पे। एंड एमआर हो गया, टीआर हो गया, होलोसिस्टम। मिड सिस्टोलिक आपको याद रखना है एमवीपी। अब डायस्टोल की बात करते हैं। डायस्टोल के अंदर क्या होता है कि हमारा अर्ली डायस्टोलिक क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो होता है, तो वो एआर हो जाएगा, हाई पिच्ड होता है। मिड डायस्टोलिक एंड ग्राम स्टील का घर पर स्टील, ठीक है, एआर से पीआर साथ में याद रखना। मिड डायस्टोलिक के अंदर होगा ओपनिंग स्नैप अगर लिखा है तो माइटल स्टेनोसिस, ऑस्टिन एआर, ठीक है, एंड कैरी मिनाटी वो जो रोस्ट करता है तो वो हो जाएगा हमारा रोमैटिक के अंदर। एक बार मैं एमवीपी को चेक कर लूँ, ठीक है, ये हो रहा है, इतने कंटिन्यूस होता है लेफ्ट इंफ्राक्लेविकुलर। स्टिल्स में आ जाएगा फिजियोलॉजिकल, ठीक है, या इट इज़ अ सिस्टोलिक ओनली, मिड सिस्टोलिक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाले के अंदर है हमारा जेवीपी। जेवीपी को ईजी करते हैं। ए फॉर एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, ये तो सब आपको लर्न होगा, नहीं है तो भी देख लो। ए फॉर एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, सी बी हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक में होता है, तो हमारा ट्राइकस्पिड बल्ज हो जाता है। एक्स मतलब रिलैक्सेशन, वी फॉर वीनस फिलिंग, वाई फॉर एम्प्टिंग, ये सब कर लोगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। देखो ए में क्या है हमारा एट्रिया, राइट एट्रिया की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें वो जॉइंट कब बनेगा, जब वहाँ पर प्रेशर होगा। प्रेशर कब होगा, जब हमारा जो नीचे उसको खोल के कहाँ भेजना है, ब्लड को नीचे की तरफ भेजना है जिसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। तो अगर ट्राइकस्पिड में स्टेनोसिस बना हुआ है तो कितना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो टीएस के अंदर जॉइंट ए वो आएगी, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा हो रहा है। अब कुछ भी राइट को कुछ भी होगा तो फिर वो उसमें जैसे पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया, तो भी उसमें प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन। कैनन मतलब एवी होता है, एवी डिसोसिएशन किस में होगा, हमारा कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में, हमें पता है ना वो थर्ड टाइप का जो होता है उसमें कुछ कनेक्शन ही नहीं होता, तो कुछ भी हो रहा होता है। एंड वी कोरिस्पॉन्ड्स टू हमारा वो ना वेंट्रिकल्स, ठीक है। वीनस फिलिंग कहाँ, वीनस फिलिंग के बाद कहाँ जाएगा, हमारे वेंट्रिकल में जाएगा, तो ये सारा लिंक्ड होता है, ठीक है। अब एक्स, अब क्या है, एक्स चली गई, एट्रिया रिलैक्स ही नहीं हो पाया, तो सीवी इसको इंटरेस्टिंग है। देखो क्या है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमारा ट्राइकस्पिड बल्ज हुआ, उसके बाद वीनस फिलिंग सीधा आ गया, हमारा रिलैक्सेशन फेज ही गायब। क्या होता है उसमें ना, असल में रिलैक्सेशन के टाइम पे कोई भी वो नहीं होता, खुला नहीं होना चाहिए, मतलब वो इसको एक्सपैंड करने के लिए जगह चाहिए। बट ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में क्या होता है कि वो अच्छे से बंद नहीं हो पाता, तो ब्लड वापस से ही हमारे एट्रिया के अंदर आ जाता है, तो इसलिए रिलैक्सेशन का टाइम ही नहीं मिला, वो लगातार काम करे जा रहा है, ठीक है। वीनस फिलिंग के अंदर भी जॉइंट हमारे वी होती है, वो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन से होती है, मतलब फिलिंग से रिलेटेड हमारा टीआर है। एम्प्टिंग में पेटैक्स हमारी फेमस ड्रिंक है, पेरिकार्डाइटिस में वाई हो जाएगा, एंड टी के अंदर टेम्पोनाट के अंदर एक्स रैपिड होता है, डिसेंट। तो अब उसके बाद करते हैं हम कोलैप्सिंग पल्स, हमें कहाँ मिलती है, वाटर हैमर पल्स भी बोलते हैं, जहाँ पे रैपिड हमारा ऊपर जाएगा पल्स, एयोर्टिक और नीचे आएगा, ठीक है। उसमें डाइक्रोटिक नोच भी होती है, लेकिन वो रैपिड होता है एकदम से, तो इसको बोलते हैं हम स्टार्लिंग्स लो को फॉलो करता है ये, अभी क्वेश्चन भी आया था। थायरोटॉक्सिकोसिस, फीवर, एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी, एनीमिया एंड एआर, इन सब के अंदर ये फॉलो करेगा। और फिर उसके बाद आएगा हमारा पल्सस पैराडॉक्सिकस। क्या होता है कि अच्छा, एक और जो हमारा फ्रैंक स्टार्लिंग लो को फॉलो करता है, जो कि एक्चुअली हमारा क्वेश्चन था, वो था हमारा पल्सस अल्ट्रेंस, जो कि हमें लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन के अंदर मिलता है। पल्सस पैराडॉक्सिस के अंदर क्या होता है कि हमारा इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन के टाइम पे ना हमारा एसबीपी जो है फोल्ड करता है, वो कितना फोल्ड करता है, 10 mm, जी इससे ज़्यादा करेगा तो उसको पल्सस पैराडॉक्सिस बोलते हैं। S2 का स्प्लिट जो है वो क्या होता है, हमारा पहले A2 आएगा फिर P2 आएगा, लेटर्स में भी A पहले आएगा P बाद में आएगा, ये एवी नोडल डिले से लिंक्ड होता है बेसिकली ना। बट अब ये हमें 3 कंडीशन याद रखनी है जो कि क्वेश्चन पूछ चुके हैं। वाइड कब होता है, देखो A2 फिर P2, A हमारा लिंक किससे है, लेफ्ट से, ठीक है, फिर P हमारा किससे लिंक है, हमारा राइट से, तो अब और वाइड हो गया, तो मतलब हमारा P2 लेट आ रहा है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, राइट। तो हमारा राइट को ख़राब कर दो, RBB कर दो, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड VST। MR एक एक्स्ट्रा याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। नैरो कब होगा, जब हमारा डिफरेंस ही नहीं रहा ज़्यादा लेफ्ट एंड राइट में, PDA, ठीक है। और वर्स वाले रिवर्स कब होगा, जब P2 पहले आ रहा है, तो हमारे लेफ्ट को ख़राब कर दो, A स्लो कर देंगे हम, तो एओर्टिक को स्लो, LBB एओर्टिक स्टेनोसिस, सिस्टमिक हाइपरटेंशन, वहाँ पर राइट की कंडीशंस लिखी थी हमने, दैट इज़ ऑल। बाकी हम पार्ट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। एक आधा
रुको मैं PYQ में से दिखा देती हूँ। देखो ये जैसे ना ये ब्लड का क्वेश्चन आता रहता है बार बार ना, तो ये पुराना है, तो इसकी ट्रिक क्या है, जो क्लम्प्ड है ना वही पॉजिटिव होता है। इसमें मतलब क्या, देखो इसमें कट गया है ये, लेकिन हाँ ये कट गया है, मैं यहीं से बता देती हूँ। इसमें ना एंटी-A भी ऐसे ही दे रखा है, एंटी-B भी ऐसे ही दे रखा है, कंट्रोल भी ऐसे दे रखा है, मतलब क्लम्पिंग नहीं हुई, मतलब वहाँ पर एंटीबॉडीज़ है ही नहीं। यहाँ पर D की एंटीबॉडीज़ है तो मतलब ये पॉजिटिव है, तो फिर इसकी एंटीबॉडी नहीं है, मतलब कि आप ये बस इमेजिन करो कि ये पॉजिटिव हो गया, A भी नहीं है, B भी नहीं है, तो O हो जाएगा। जो भी आपको क्लम्प्ड मिले ना बस वो पॉजिटिव है, यही ट्रिक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू।